नमस्कार, मैं अलका शुक्ला द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीवीटी के माध्यम से मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉग 24 आओ विज्ञान सीखे में आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। मम्मी, मेरी आंखें काली है, चिंकी की आंखें ब्राउन है, ससन मिंकी की आंखें नीली क्यों है? तो सबकी आंखों का रंग अलग अलग क्यों है? हाँ। तो आंखों का रंग है ना, जैसे त्वचा का रंग किससे पता चलता है? मेलेनिन से, ठीक है। हाँ। वैसे ही आंखों का रंग जो है, आंखों में एक परितारिका है, परितारिका के चलते आंखों का रंग निर्धारित होता है। जब परितारिका के ऊपरी भाग में मेलानिन पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तब क्या होता है कि आंखों का रंग ज़्यादा काला हो जाता है। और जब मेलानिन मात्रा परितारिका में कम होती है तो भूरी होती है, और जब बिल्कुल नगण्य रहती है तो नीली रहती है। लेकिन माँ, ये परितारिका क्या होता है? हाँ, परितारिका वही मैं बताने जा रही थी कि परितारिका के लिए सबसे पहले हम आंखों की बनावट के बारे में जानेंगे। कभी भी तुम देखते हो तो आंखों का कैसे होता है? देखो, यानी मैंने यहाँ कार्डबोर्ड पे बनाया हुआ है ये आंख का फोटो, ठीक है। ये आंख का फोटो, ये पूरा मेरा आंख है और ये संरचना है। तो आंख का जो आंख कभी मेरा गौर से देखोगे तो क्या उजला कठोर पदार्थ होता है। जो उजली संरचना होती है वो क्या होती है? कठोर। बहुत ही कठोर होती है। और उजली संरचना होती है, कठोर होती है, और उसके बीच में देखोगे तो ये गोल संरचना है, ठीक है। हाँ। ये गोल संरचना और उभार जो है, उभार उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया के जस्ट नीचे सटा हुआ भाग क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। परितारिका जो, और परितारिका के बीच में जैसे देखो ये मेरे पास ये है, एक आंख है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए क्लियर। ये आंख के बीच में क्या है? ये जो भाग है ये क्या है? परितारिका है। और परितारिका के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। हाँ। और ये जो परितारिका होता है ना, इसका एक काम और भी होता है। ये पुतली के ना आकार को नियंत्रित करती है, यानी छोटा या बड़ा करती है। कभी तुमने गौर किया कि अचानक तुम धूप में चले जाते हो या अचानक तुम्हारी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ता है, तो क्या करता है? परितारिका जो होता है वो जो पुतली के आकार को क्या करता है? सिकुड़ा देता है, छोटा कर देता है। तो तुम क्या होता है, वो तेज प्रकाश हमारी आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन वही जब हम अचानक अंधेरा में, अचानक लाइट कट गया और अंधेरा हो गया घर में, क्या होता है? हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती, उस समय हमारी पुतली अपने आप आंखें चौड़ी हो जाती है। तो ये परितारिका क्या करता है? ये पुतली के आकार को बड़ा कर देता है। अच्छा। ताकि हमें प्रकाश की ज्यादा मात्रा ये शोषित कर सके और ज्यादा मतलब हमको देखने में सहायता करे। तो ये परितारिका का काम हो क्या? ये रंग का भी निर्धारण। जैसे ये क्या है? ब्राउन आंखें हैं, यहाँ पे क्या है? ब्राउन आंखें हैं, ठीक है। वैसे ही किसी की नीली आंखें होती है, और जिसमें सबसे ज्यादा मेलेनिन पाया जाता है उसकी आंखें काली, यानी तुम्हारे में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो आंख जो होता है ना, देखने का सबसे सशक्त माध्यम है। कितना भी प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन हो, यदि हमारी आंखें नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे? हम देख नहीं पाएंगे। और उसी परितारिका की जो पुतली होती है, पुतली के पीछे भाग में क्या होता है? यहाँ पे पीछे लेंस होता है, और लेंस में होते हैं धारी धारी। कभी गौर से मेरी आंखों में देखना तो लगेगा ना कि जैसे सीरा जैसा, सीरा, और ये उसको बोलते हैं शंकु शलाका। और आंख में कभी गौर से देखना, कभी तुम ज्यादा रो दोगे तो तुम्हारी क्या होते हैं? लाल लाल जैसे डोरे पड़ते हैं आंख में, लगता है कि रोया हुआ आंख है। वो क्या कहते हैं? दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। और ये कितने तरह की होती है? दो होती है, एक शंकु और एक शलाका, यानी एक कोन होता है और एक रॉड होता है। जैसे शंकु जो होता है वो क्या करता है? जैसे तेज प्रकाश आ गया ना, तो तेज प्रकाश को देखने लायक बनाएगा। उसको क्या करेगा? आंखों का ऐसे कर देगा ना कि तेज प्रकाश में भी हम ऐसे पुतली के आकार को सिकुड़ करके और फिर हम देख सकते हैं। और जो शलाका होती है वो क्या करता है? मंद प्रकाश या हल्की रोशनी में भी हमारी पुतली का आकार जो परितारिका बड़ा कर देती है, इसके द्वारा हम उसको देख पाते हैं। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। हाँ। और कभी कभी बिना कुछ लिखे भी हम कोई चीज देख सकते हैं। मान लो कि दृष्टि हो भी, जैसे मेरी आंख है भी, लेकिन फिर भी
हमें कुछ दिख नहीं रहा है। क्या तुम्हें इस पेपर पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आज का जादू यही है कि अभी पेपर पे तुम्हें भी नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है और हम इसे चेक करते हैं कि इस पेपर पे लिखा हुआ हम नहीं देख पा रहे हैं, और जब हम देखेंगे तो हम किस कारण से इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का जादू तो हमारा यही रहा। इसे हम जस्ट एक कैंडल रखते हैं या हल्की सी लाइट, और लाइट के पार कोशिश करते हैं हम कि देख सकें कि क्या इस पे कुछ लिखा हुआ है। मुझे तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देखते हैं। तो आज का जादू यही है और जादू का क्वेश्चन भी यही रहेगा। ये आयरन से भी करके देखते तो आयरन से भी हो जाता। ठीक है ना। देखो, ये तुम्हें पेपर बिल्कुल सादा दिख रहा था ना। हाँ। अब ये ने मोमबत्ती को ऐसे ऐसे किया पेपर पे, और क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा था हल्का, दिखा ALKA, ये आ गया। तो यही जादू आज का है। अब बताना है कि इस पेपर पे ऐसा क्या था जो मोमबत्ती की हीट या प्रकाश से कारण ये मेरा गुप्त संकेत यानी मेरा नाम लिखा। तो चलिए फिर कमेंट के माध्यम से आप भी बताने की कोशिश करें कि आखिर इस पेपर पे किस चीज़ से लिखा गया था जिसने ये हीट से प्रतिक्रिया करके